अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुबशर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर मलिक ऑफिशियल फर्स्ट। दोस्तों, एज़ पर कमिटमेंट आपसे ये हुई थी कि आप लोगों को एमटीओ के जो टेस्ट में मटेरियल यूज़ होता है, जो सवालात पूछे जाते हैं, वो तमाम मटेरियल आपसे शेयर करूँगा। तो वो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, आपसे वो तमाम मटेरियल शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोग अलाइड बैंक के एमटीओ को ईज़िली कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपके एज़ पर कमिटमेंट आपसे जो हुई थी उसके मुताबिक आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है, आप लोगों को मेल आएगी। उम्मीद है ईद के बाद आप लोगों को मेल आना शुरू हो जाएगी। मेल उन तमाम लोगों को आएगी जो लोग 3.5 सीजीपी यानी कि मैक्सिमम सीजीपी होगी, उन लोगों को पहले वो कॉल कर लेते हैं। अगर उनका कोटा पूरा ना हो तो फिर वो 3.4, 3.3, 3 पॉइंट तक आ जाते हैं। यानी कि 3 पॉइंट से जो ऊपर हैं वो लोग उम्मीद रखें और उन लोगों को मेल आ जाएगी, उनको कॉल भी आएगी कि आप लोगों को एमटीओ टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आप लोग मुल्तान सेंटर, लाहौर सेंटर इनमें आ जाएं और आप लोगों ने आईडी कार्ड साथ लेके चले जाना है। उसके साथ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी बताएंगे कि आप लोगों ने वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट में वो आपको चेक करेंगे। इसके अलावा वो आप लोगों से ये चेक करेंगे कि आप लोगों का आईडी कार्ड के ऊपर जो डेट है उसकी डेट के मुताबिक जो उन्होंने डेट बताई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चेक करते हैं कि आप लोगों की डेट 27 से एक दिन ऊपर तो नहीं है, वो ये चेक करते हैं। अगर आप लोगों की डेट 27 से एक दिन भी ऊपर हुई तो वो आप लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये आप लोगों के लिए अहम बात है कि आप लोग जिन्होंने अप्लाई किया, पहले तो आप लोगों को जिनकी एज 27 से ऊपर है उन लोगों को सिस्टम ने अप्लाई करने से भी मना किया होगा, अप्लाई नहीं करने दिया होगा। तो उसके बाद जो आप लोगों के वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सीजीपी चेक करेंगे। जिनकी डिग्री कंप्लीट है उन लोगों को वो कहेंगे कि आप लोग टेस्ट में बैठ सकते हैं। उनके पास सिस्टम काफ़ी सारे पड़े होते हैं, वो तकरीबन 10-10, 15-15 लोगों को सिस्टम में बिठाते जाते हैं और उनका टेस्ट शुरू हो जाता है। एक साथ बिठा देते हैं, उनका कोई इशू नहीं होता क्योंकि हर एक का टेस्ट का पैटर्न सेम होता है, लेकिन सेक्शन डिफरेंट होते हैं। किसी का कंप्यूटर का फर्स्ट पोर्शन हो जाता है, किसी का आईटी का फर्स्ट पोर्शन हो जाता है, किसी का इंफॉर्मेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसी तरह से। तो चलते हैं, उसके वो तमाम सेक्शन की डिटेल प्रोवाइड करते हैं जो आप लोगों को काफ़ी दिनों से जिनकी आप लोगों को ज़रूरत थी। इनका जो टेस्ट होता है वो 8 सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। 8 सेक्शन में से हर सेक्शन के डिफरेंट टाइमर कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है। फ़र्ज़ करें 8 सेक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन कौन से सेक्शन होते हैं। उसमें से ये है इंग्लिश कंप्रीहेंशन पहला सेक्शन हो गया, जनरल नॉलेज दूसरा हो गया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन तीसरा हो गया, क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, एप्टीट्यूड फॉर कस्टमर सर्विस हो गया, करंट अफेयर हो गया, आईटी नॉलेज हो गया, फिनटेक जिसे कहते हैं आप लोगों को ये पोर्शन, और डिजिटल बैंकिंग का जो पोर्शन होता है ये सेक्शन पर मुश्तमिल आप लोगों का एमटीओ का टेस्ट होगा। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए। इसके अलावा एक कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 3 सवाल होंगे या 5 सवाल, मोस्टली कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। वो उसी पैराग्राफ में से ही होगा। एक सेक्शन एक तो ये होगा इस पैराग्राफ का टाइटल क्या है, दूसरा इसी उनके रिलेटेड के इसका मीनिंग क्या बनता है, इस पैराग्राफ में ये लफ्ज़ दिया गया उसका मीनिंग क्या बनता है। इसके अलावा आपको सिनोनिम होंगे, 5 सिनोनिम होंगे और तकरीबन 5 एंटोनिम भी होंगे। इसके अलावा 1-2 प्रीपोजिशन भी होंगे। ये फ़र्ज़ करें 15 नंबर का ये सवाल होगा तो आप लोगों को तकरीबन 10 मिनट दिए जाएंगे। टाइम उसी वक्त जैसे आप लोग उस सेक्शन को ऑन करेंगे टाइम उसी वक्त चलना शुरू हो जाएगा। जैसे टाइम ख़त्म होगा आपने जितने क्लिक किए होंगे वो आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद वो पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने टाइम को मद्देनज़र लाजमी रखना है, साथ साथ चलते जाना है ताकि टाइम आप लोगों ने 80% ये उम्मीद रखनी है कि आप लोगों ने जो भी पोर्शन कवर करना है उसको 80% उसमें मार्क्स लाजमी हों। जो फ़र्ज़ करें 2 सेक्शन आपके रह गए 80% से तो आप लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। तो आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों ने ये उम्मीद लेके जानी है कि हर सेक्शन को आपने 80% कवर करना लाजमी है, तो फिर आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। इंग्लिश के बाद का जो सेक्शन होता है वो होता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का वो आप लोगों से करंटली ही पूछते हैं। फ़र्ज़ करें कि
मौजूदा इमरान खान को किस डेट को हटाया गया, और पीडीएम का प्रेसिडेंट कौन है, या इसी तरह से शहबाज शरीफ कब वज़ीर-ए-आज़म बने, इमरान खान को कब हटाया गया, कोरोना वायरस कौन से ममालिक में ज़्यादा हुई, किस ममालिक में पहला केस आया था। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछे जा सकते हैं। हर साल करंट अफेयर के मुताबिक रिसेंटली जो इवेंट अपडेट होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा पीएसएल में से कोई एक सवाल लाजमी आ जाता है कि कौन सी टीम ज़्यादा पीएसएल मैच जीत चुकी है, कौन सी टीम ज़्यादा चैम्पियन पीएसएल की बन चुकी है। इसके अलावा और कौन सी टीम किस साल पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल हुआ था, किस साल कौन से कंट्री में पीएसएल का फाइनल हुआ था। ये जनरल नॉलेज में मैं आप लोगों से ब्रीफ करता जाऊँ, ये आप लोगों ने देखना लाजमी है। इसके अलावा इंटेलिजेंट क्वेश्चन में वो आप लोग मुझसे बेहतर ही जानते होंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन में इंटेलिजेंस के सवाल होंगे जो आप लोगों ने टाइमली फोकस करना होता है। हर सेक्शन जिस पोर्शन में 10 सवाल होंगे उसका टाइम 5 मिनट होगा, जिसमें 20 सवाल होंगे उसका 10 मिनट होगा। इसी तरह टाइम के मुताबिक ही आप लोगों ने हर पोर्शन को 80% कवर करना लाजमी होगा। चौथा पोर्शन जो आ जाता है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोग बेहतर जानते हैं कि मैथ के सवालात होंगे, एक सीरीज़ होगी 2, 5, 8, 9, इससे नेक्स्ट क्या आएगा, इस तरह की सीरीज़ आ जाती है। इसके अलावा एक दो सवाल ऐसे भी होंगे कि आप लोग जिस तरह मैथ में क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं सवाल, वो लाजमी आपने याद करके जाने हैं। एक सीरीज़ बेसिक होती है, इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते, जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़े होंगे। जो एक अहम पोर्शन होता है वो होता है इस एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर कस्टमर सर्विस। एप्टीट्यूड कस्टमर सर्विस यानी कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं, आप लोगों ने कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, वो इस पोर्शन को लाजमी चेक करते हैं कि ये बंदा कस्टमर सर्विस में किस तरह है। वो आप लोगों ने ईमानदारी से हल करना होता है पोर्शन के, वो आपकी एप्टीट्यूड को चेक कर सकें, कस्टमर बिहेवियर को किस तरह से आप लोग डील करते हैं। ये बहुत अहम पोर्शन है, वो लाजमी में भी वो 90% से ऊपर वाला को इस पोर्शन में पास करते हैं। यानी कि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वो 80% से अबव वाले को सेलेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू। तो आपने कस्टमर सर्विस के रिलेटेड सवाल होंगे, इसको आपने रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप लोगों ने अपने माइंड को बैंकिंग सेक्टर के पहलू के मुताबिक वो पोर्शन सॉल्व करना है, वो पोर्शन के सवाल हल करने। तकरीबन 10 सवाल होंगे मैक्सिमम, उसी को ही आपने फ़र्ज़ करें कस्टमर आ जाता है आप लोगों को कंप्लेन लेकर के मैंने आप लोगों की ऐप नहीं चल रही, या इस तरह का सवाल करेगा कि आप लोगों ने उसको फिर क्या जवाब देना होगा। 4 नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे, आप लोगों ने वो ऑप्शन इस तरह लेंथी होते हैं कि एक ऑप्शन को पढ़ने में तकरीबन 4 से 5 मिनट भी लग जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम लाइन होते हैं। तो आपने जल्दी से उसको पढ़ के माइंड सेट को क्लियर करके उसको आपने जल्दी से उस पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल होगा। इस तरह आपने ये पोर्शन जल्द अज जल्द कंप्लीट करने में कोशिश करनी है। इसके बाद जो आता है वो आप लोगों से मैंने पहले डिस्कस करता हूँ, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर सेम हो गई। करंट अफेयर का अलग पोर्शन होगा, जनरल नॉलेज का भी अलग होता है। तो आप लोगों ने ये मोस्टली इंपॉर्टेंट जो इवेंट होते हैं उस लोगों को उन इवेंट को आप लोगों ने रिपीटेड जो होते हैं वो ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते उसमें से। इसके अलावा आईटी नॉलेज में आप लोगों ने ये लाजमी देख के जाना है, सुपर कंप्यूटर हो गया, इस तरह से जो इन्वेंशन हो गई वो आप लोगों ने लाजमी एक पिछले जो रिपीट सवाल हैं जो एनटीएस टेस्ट में या पीपीएससी में पूछे जाते हैं वो आप लोगों ने लाजमी देख के जाना है। लास्ट जो 2 सेक्शन है फाइनटेक और डिजिटल बैंकिंग के हवाले से, ये आप लोगों से बहुत से लोग इसी में फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये बात गौर से सुननी है कि आप लोगों ने गूगल पे जाना है, फाइनटेक का वर्ड यूज़ करके गूगल पे सर्च कर लेना है, उसकी हिस्ट्री उसकी डिटेल ये आपने 2 से 3 मरतबा पढ़नी है। उसी के मुताबिक आपको उसने 2-3 दफ़ा जब पढ़ेंगे बिल्कुल उसी के मुताबिक सवाल आए होते हैं जो उसने गूगल से उठाए होते हैं। आपने फाइनटेक और डिजिटल बैंकिंग की हिस्ट्री उसकी डिटेल तकरीबन 5-6 सफ़ात पर मुश्तमिल आप लोगों ने उसकी डिटेल को गौर से पढ़ना है, फिर उसी में से ही सवाल आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये सवाल पता नहीं कौन सी ये MSIT PhD MPhil के रिलेटेड सवाल आए होते हैं, लेकिन ये उसमें से नहीं होते। ये आप लोगों ने गूगल पे सर्च करने हैं कि डिजिटल बैंकिंग फिनटेक क्या चीज़ है, इसके क्या असरात हैं और ये मौजूदा दौर में क्या क्या इम्पोर्टेंस इसकी है,
कि आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जिस तरह आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आजकल जो बैंकिंग सेक्टर है वो ऐप यूज़ कर रही है डिजिटल के हवाले से, वो उसी हवाले से ही है कि आजकल क्या क्या इसके असरात हैं, कितनी दुनिया जदीद तरक्की कर रही है, ये सारा कुछ फाइनटेक और डिजिटल बैंकिंग की वजह से ही है। चलते हैं अब मौजूदा सवालात की तरफ। जो सवालात रिपीटेड हैं, जो 2-3 दफ़ा बार बार आ चुके हैं, वो यही हैं कि आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों ने अलाइड बैंक की हिस्ट्री को लाजमी गौर से देखना है। अलाइड बैंक की हिस्ट्री में क्या है कि अलाइड बैंक का पहला नाम क्या था, ओल्ड नेम ऑफ अलाइड बैंक ऑस्ट्रेलेशिया बैंक। ये ऑस्ट्रेलेशिया बैंक कब बनी थी, आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलेशिया बैंक क्या चीज़ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए काफ़ी मसला बनेगा। 1942 में ये ऑस्ट्रेलेशिया बैंक बनी थी, इसका नाम ऑस्ट्रेलेशिया बना था बिफोर इंडिपेंडेंस 1942। इसके बाद इसका नाम क्या बना था, इब्राहिम ने जब ग्रुप ने ये इसको बाई किया था तो उसके बाद इसका नाम अलाइड बैंक बना था। अलाइड बैंक का नाम कब बना था, 2005 में। ये सारी हिस्ट्री आपने लाजमी देख के जानी है। इसमें से 4 से 5 सवालात करंट अफेयर और जीके में से आए हुए होते हैं। 1942, 2005, ऑस्ट्रेलेशिया बैंक, ये सब कुछ आपने गूगल पे सर्च करना है। अलाइड बैंक की हिस्ट्री आपने देखनी है, लाजमी है। अलाइड बैंक रीनेम कब हुई थी, फ्राम ऑस्ट्रेलेशिया टू अलाइड बैंक लिमिटेड। ये आपने इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में लाजमी देना है अगर आपने स्टडी कर ली है तो, या फिर मैं आप लोगों को यही बताता चलूँ, आप लोगों के माइंड में आ गया होगा 2005 में ये अलाइड बैंक इसको रीनेम कर दिया गया था। आप लोग इससे कैसे मुत्तफिक हैं कि ये मैंने सही जवाब दिया है, या फिर आप लोगों की हिस्ट्री क्या बताती है, आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो। अलाइड बैंक के फाउंडर कौन है, अलाइड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस सवाल का जवाब भी आप लोगों ने लाजमी देना है। ये सवाल भी अक्सर आया होता है। ये लोग जो लोग एमटीओ के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, या ये ना सोचें कि इंटरव्यू के ये सवाल आए तो फिर हम ना दे के जाएँ, ये आपके एमटीओ के टेस्ट में भी लाजमी आता है। अलाइड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका ऑफिस कहाँ पे है, इसके फाउंडर कौन है। अलाइड बैंक के फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड। एक और सवाल आपने लाजमी देख के जाना है कि करंट रेवेन्यू ऑफ अलाइड बैंक इज़ इक्वल टू हाउ मैनी। आप लोगों ने ये लाजमी देख के जाना है। एक और सवाल ये है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड। आप लोगों ने इसका आंसर लाजमी देना है। आप लोगों ने एक नोट पैड बना लो ताकि साथ साथ ये सवालात आप लिखते जाएं, फिर आप लोगों ने सर्च करना है। फिर आप लोगों ने नोट को आखिरी दिन जब आपका टेस्ट हो तो उसी दिन आप लोगों ने ये साथ साथ लाजमी देख के जाना है। अपने पॉइंट बना लेना है, 2 से 3 सफ़ात बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। आधा घंटा लगेगा उसको रिपीट करने में। जब आप लिखोगे तकरीबन घंटा लग जाएगा, उसके बाद आधा घंटा लगेगा। आप लोगों ने इनको देख के जाना है। हु वाज द प्रेसिडेंट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड। अलाइड बैंक लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, उसका नाम क्या है, आप लोगों ने ये कमेंट में मुझे बताना है। इसके अलावा आप लोगों ने हु वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड, करंटली कौन हैं इस अलाइड बैंक लिमिटेड के सीईओ का नाम क्या है। आप लोगों ने ये भी नोट कर लेना है। ये सवाल आप इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन इसमें एमटीओ के टेस्ट में सवाल में भी आ सकता है, इस दफ़ा आ जाए, लेकिन मोस्टली इंटरव्यू में ये सवाल लाजमी पूछा जाता है। ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड, ये आप लोगों ने भी थोड़ी सी इसकी डिटेल लाजमी देख के जानी है। ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। मिस्टर जफ़र इकबाल इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड। इसके बाद है मेंबर जो है इसके मिस्टर मुबशर अकबर, मिस्टर नजरत बशीर जो कि मेंबर हैं ऑफ ऑडिट कमेटी अलाइड बैंक लिमिटेड। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अलाइड बैंक लिमिटेड 3 दिसंबर 1942, और इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि ये बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था। इनकॉर्पोरेशन की डेट है 3 दिसंबर 1942 और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 14 दिसंबर 1942। ये भी आप लोगों ने गौर, इसका फ़र्क लाजमी दिखना है। ये 2 सवाल लाजमी आ जाते हैं, बंदा अक्सर इसमें मिक्स हो जाता है, बंदे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इस्लामिक बैंकिंग होती है, इसके अलावा कमर्शियल बैंकिंग होती है। इस्लामिक बैंकिंग में इसके शरिया बोर्ड के जो मुफ्ती हैं उसका नाम क्या है, ये आप लोगों ने भी लाजमी देख के जाना है। या फिर मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार बेग चेयरमैन शरिया बोर्ड के जो हैं, जो करंटली हैं वो यही हैं। इनका नाम आप लोगों ने नोट कर लेना है अपने रजिस्टर पे। इसके बाद हो गया
ये सवाल बहुत ही अहम होने वाला है, आप लोगों ने इसको लाजमी रट्टा लगा लें बेशक। एबीएल का विजन क्या है, एबीएल का मिशन क्या है, एबीएल की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, कोर वैल्यूज़ आप लोगों ने लाजमी देख के जानी है। ये तकरीबन 99.9% ये सवालात टेस्ट में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि अलाइड बैंक की कोर वैल्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 4 कोर वैल्यू हैं, ये इंटेग्रिटी, एक्सीलेंट एंड सर्विस, हाई परफॉर्मेंस, इनोवेशन एंड ग्रोथ। ये आप लोगों ने रट्टा लगा लें बेशक, या फिर इसका कोई फार्मूला बना लें, ये याद करने का बेहतरीन तरीका है। तो आप लोगों ने ये लाजमी देख के जाना है कोर वैल्यू। इसके अलावा मिशन जो है, विजन मिशन है, जो आप लोगों ने वो लाजमी रट्टा लगा के जाएं बेशक, याद करके जाएं। ये स्टेटमेंट लाजमी आई होती है, ऑप्शन में आया होता है ये चीज़, 3-4 ऑप्शन होते हैं, सेम होता है, फ़र्क थोड़ा सा आया होता है। ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी याद करके जानी है। एबीएल के जो सीईओ हैं, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो करंटली वो चल रहे हैं सीईओ एज़द रज़ाक गिल, वो एज़द रज़ाक गिल साहब हैं जो करंटली सीईओ ऑफ अलाइड बैंक हैं। इसके अलावा जो चीफ ट्रेजरी हैं अहमद फ़हीम साहब, अहमद फ़हीम खान साहब। इसके अलावा जो सायरा शाहिद हैं चीफ एचआर, जो आप लोगों से इंटरव्यू भी ले रही होंगी। इंटरव्यू के टाइम ये आपसे ये बात पूछ सकती है कि आप चीफ ह्यूमन रिसोर्स को जानते हैं, इसका नाम क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कौन है। वो खुद अपना नाम पूछना चाह रही होंगी। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है। सीईओ, चीफ एचआर, ये आप लोगों ने लाजमी नोट कर लेना है इंटरव्यू के टाइम। ये चीफ जो एचआर है इसका नाम चलो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो सीईओ, ये एमटीओ के टेस्ट में भी सवाल आता रहता है। चीफ कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम अवैस शाहिद है, ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। इमरान मकसूद साहब, ये भी इंटरव्यू में भी लाजमी होते हैं। मैं आप लोगों से एक बार ये बात बताता चलूँ कि उनका जो पैनल होता है, जो इंटरव्यू के दौरान 3 बंदे होते हैं। 3 बंदों में से एक जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, फ़र्ज़ करें आपकी डिग्री है बीबीए मार्केटिंग या एमबीए मार्केटिंग हो गई, या फिर एमबीए फाइनेंस हो गया या बीबीए फाइनेंस हो गया। एक फाइनेंस के रिलेटेड बंदा बैठा होगा, एक मार्केटिंग के रिलेटेड बैठा होगा, तीसरा इनका अपना होगा, मैडम सायरा होती हैं, या फिर ये जो अभी मैंने आप लोगों से नाम लिया है, ये इमरान साहब भी बैठे होते हैं। वो ये सवाल लाजिम पूछते हैं, अपना नाम पूछते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आप लोग को कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पता नहीं क्या है। ये आप लोगों ने उनका नाम लाजमी देख के जाना है। ये इंटरव्यू में सवाल लाजमी पूछा जाता है। चीफ इस्लामिक बैंकिंग कौन है, ये शाहिद साहब का नाम भी आप लोगों ने लाजमी देख के जाना है। शाहिद साहब का नाम आपने नोट कर लेना है। चीफ इस्लामिक बैंकिंग, कमर्शियल नहीं, इस्लामिक बैंकिंग के चीफ जो हैं वो शाहिद साहब हैं, इसका नाम भी आप लोगों ने लाजमी नोट करना है। आसिफ बशीर साहब, चीफ ऑफ स्पेशल एसेट मैनेजमेंट, ये नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। ये मैं आपसे इसलिए सवाल ज़्यादा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने 80% से अबाव लेना है, इसलिए आप लोगों ने ये सब चीज़ें नोट कर लेनी है। ये हो कि आप कोई एक पोर्शन स्किप कर जाएं, फिर आप लोगों के लिए मसला बनेगा। आप लोग कहेंगे कि हम लोग इंटरव्यू के लिए आज कल आप लोग सब लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को ये जॉब लाजमी मिले, तो फिर आप लोगों ने 80% टेस्ट में से स्कोर लाजमी लेने हैं। तो फिर आप लोगों को कोई भी पोर्शन स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ को नोट कर लेना है। बेशक आपका आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटे से आप लोगों की आपकी जॉब फाइनल हो जाएगी, हतमी हो जाएगी। इससे आप लोग को काफ़ी सारी बेरोज़गारी ख़त्म होने के चांसेस होंगे, लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और आप लोगों ने मुझसे नाचीज़ बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआ देनी है, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। पहले वीडियो में मैंने सारी पिक्चर ये अपलोड की हुई थी, अभी क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं ये सारा कुछ अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉपीराइट के ज़मरे में आ जाती हैं। फिर पिछली दफ़ा भी काफ़ी सारे लोग 35 मैंने आप लोगों से बताया था कि एमटीओ इसी वीडियो के ऊपर पास हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आप लोगों की मटेरियल की वजह से ही हम पास हुए हैं, लेकिन गूगल ने वो फिर रिमूव करवा दिया मुझसे जो वीडियो। फिर इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों ने अब ये सारा सिलेबस कवर करना, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। एक और पोर्शन में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोगों ने करंट अफेयर मिनिस्टर के नेम याद करके जाने हैं। ये सवाल तकरीबन 7 से 8 नंबर का सवाल आया होता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है,
रेलवे मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन राइट्स कौन है, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, कश्मीर एंड गिलगित अफेयर का मिनिस्टर कौन है, लॉ एंड जस्टिस का, रिलीजियस अफेयर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये सब को आपने याद करके जाना है, क्योंकि ये सवालात में 5 से 6 नंबर का सवालात आया होते हैं। आप लोगों ने इनमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, जो मैं आप लोगों से ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। डिफेंस प्रोडक्शन, इकोनॉमिक अफेयर, एनर्जी मिनिस्टर, हाउस एंड वर्क मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मैरीटाइम अफेयर। ये आप लोग मुझसे लेना चाहें तो मैं आप लोगों को फिर साइड यानी कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन है, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, सिंध हाई कोर्ट का कौन है, KPK का हाई कोर्ट का कौन है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कौन है, इसके अलावा AJK हाई कोर्ट का कौन है। इसके बाद आर्म फोर्सेस के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है, और चीफ ऑफ एयरफोर्स का नाम क्या है, चीफ ऑफ नेवी फोर्स का नाम क्या है, DGI SPR पाकिस्तान का नाम क्या है। इसके अलावा DGI SPR पाकिस्तान जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी, इसका नाम क्या है। आप लोगों ने ये भी इंफॉर्मेशन लाजमी देख के जानी है, आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद जो अहम सवाल है ये भी आ जाता है, चेयरमैन नैब कौन है, चेयरमैन PCB कौन है, एहसान मानी के उससे पहले कौन था, रमीज़ राजा था। इसके बाद चेयरमैन वापडा कौन है, चेयरमैन नादरा कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन है, चेयरमैन पैमरा कौन है। ये सवाल आप लोगों ने गूगल पे सर्च कर लेने हैं। इसके करंटली कौन कौन से चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नैब हो गया, PCB हो गया, वापडा हो गया, ये सारे आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। एक और सवाल, करंटली जो पॉपुलेशन हो रही है ये कितने साल बाद होती है, पहली पॉपुलेशन कब हुई थी, इनकी सब की हिस्ट्री आप लोगों ने देख लेनी है। नेशनल सेंसस ईयर 1972 में कितनी हुई थी, 1981 में कितनी हुई थी, 1998 में कितनी हुई, 2017 में कितनी हुई थी। और अब का सवाल तो नहीं आ सकता, लेकिन पिछले ये सवाल लाजमी आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट रिलेटेड ये सवाल इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स में डिग्री होती है, या BBA मार्केटिंग वालों से ये सवाल लाजमी पूछते हैं, BBA फाइनेंस वालों से ये सवाल लाजमी पूछते हैं, MBA फाइनेंस, MBA मार्केटिंग वालों से, और जिनकी इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनसे सवाल लाजमी पूछते हैं कि सप्लाई कर्व फॉल टुवर्ड्स विच साइड। आप लोगों ने ये लाजमी देख के जाना है, सप्लाई कर्व कौन सी तरफ फॉल करता है और डिमांड कर्व किस तरफ फॉल करता है। जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो कर्व होते हैं वो किस तरफ, सप्लाई कर्व किस तरफ फॉल करता है, डिमांड कर्व किस तरफ फॉल करता है, उसकी स्लोप किस तरह होती है। ये सवाल आप लोगों ने लाजमी गौर से देख के जाना है। गूगल पे सर्च कर लें, या फिर आपके पास बुक्स पड़ी होंगी, उसको भी आप लोगों ने नोट करके जाना है। जिस तरह ये 2 दफ़ा इंटरव्यू में ये सवाल बंदे से पूछे थे, वो उसी वजह से रिजेक्ट हो गया था, इन्हीं का आइडिया भी नहीं था उसको। फिर बेचारा आप देख लें आप कितना फिर दुख होता है बंदे को। आप ये लोग बता लें कि डिमांड का फॉल डाउनवर्ड, वो कहेंगे कि थ्रू विच फैक्टर, तो फिर आप रट्टा लगा के नहीं जाना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रीकली पढ़ के जाना है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और आप लोग उसकी रीज़न एक्सप्लेन भी कर सकें। या फिर आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, इसके दोनों के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस बताना है ताकि उनको पता चले कि ये बंदा वाकई पढ़ के आया हुआ है। इंटरव्यू में ये सवाल लाजमी पूछते हैं, हर दफ़ा पूछते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप क्या चीज़ है। आप लोगों ने लिक्विडिटी ट्रैप की डेफिनेशन देख के जानी है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या चीज़ है, इसका असर किस पे होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके जानी है, आपके माइंड में होना चाहिए कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या चीज़ है। आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी देख के जानी है। ये मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब डिग्रियों के लिए ये तकरीबन हर एक ने पढ़ा होता है। ये सवाल लाजमी आप सबसे पूछते हैं। जो सब्जेक्ट रिलेटेड से एक मास्टर बैठा होता है इंटरव्यू पैनल में, वो आप लोगों से ये सवाल लाजमी पूछता है। MIS ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप लोगों ने नोट कर लेना है, स्ट्रक्चर को देख के जाना है। इसमें 3 फैक्टर आते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टेक्टिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये सवाल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जिनकी सब इकोनॉमिक्स में डिग्री होती है ये उनसे सवाल लाजमी पूछते हैं।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना ये MTO का टेस्ट है, इतना डिफ़िकल्ट सवाल डिग्री के रिलेटेड क्यों पूछते हैं। वो ये चेक कर रहे होते हैं क्योंकि आप लोगों ने फ्रेश डिग्री का की हुई होती है, आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या नहीं, इसलिए ये सवाल आप लोगों से लाजमी पूछते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने देख के जानी है। अब ये देखें, ये सिंपल सा सवाल हो गया। जो सिंपल सा सवाल आप लोगों के माइंड में ना हो, मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, कॉमर्स क्या चीज़ होती है, तो फिर आप लोगों से पूछें, आप लोगों को आइडिया भी ना हो तो ये भी मसला बन जाएगा। आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए बैठे हो, आप लोगों को मैनेजमेंट की डेफिनेशन ना होती हो, कॉमर्स की डेफिनेशन ना होती हो, वहाँ से आप लोगों ने 80% यानी कि 80% मार्क्स हासिल कर लिए, लेकिन आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन ना आती हो, कॉमर्स की डेफिनेशन ना आती हो, ये तो फिर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ना आती हो, प्राइस प्लेस प्रमोशन इन 4 P's की डेफिनेशन ना आती हो, फिर तो अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोगों ने ये भी लाजमी देख के जाना है। कैपिटल मार्केट क्या चीज़ है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी मार्केट के वो कौन से नासर होते हैं, सेकेंडरी मार्केट के कौन से, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। एंड सिंपली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन बस इतनी सी याद कर लेनी है आप लोगों ने। प्राइमरी मार्केट इज़ वेयर सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा वेयर सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या चीज़ है, सेकेंडरी मार्केट ये चीज़ है कि वहाँ सिक्योरिटीज़ होती हैं, वहाँ वो ट्रेड की जाती हैं, वहाँ पे क्रिएटेड की जाती हैं प्राइमरी मार्केट में, यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही चीज़ है मोस्टली बेसिकली। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ क्रिएट की जाती हैं, यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। बेसिकली डिफरेंस यही है। बैलेंस शीट क्या चीज़ है, कैश फ्लो में बैलेंस शीट का क्या असर होता है। इसके अलावा लिक्विडिटी ट्रैप का तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लिक्विडिटी रेशो, ये फार्मूले आप लोगों ने लाजमी देख के जाने हैं और लिख लेने हैं अपने, जो आप लोगों ने नोट बना रहे हैं इन नोट्स में आप लोगों ने लिक्विडिटी ट्रैप के फार्मूले, फ़र्ज़ करें क्विक रेशो का फार्मूला होता है। क्विक रेशो का फार्मूला क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, वही फार्मूला ही डेफिनेशन होती है। बेसिकली आप लोगों ने वो डेफिनेशन याद करके जानी है। लिक्विडिटी रेशो में दो बेसिकली आ जाती हैं। लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो की डेफिनेशन क्या है, क्विक रेशो की डेफिनेशन क्या है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। ये आप लोगों ने डेफिनेशन लाजमी नोट करनी है। इनका यानी कि आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशो कितनी होती हैं, आप लोगों ने दो नहीं बतानी, बल्कि आप लोगों ने ये करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, डिफेंसिव इंटरनल रेशो, ये 4 रेशो आप लोगों ने माइंड करनी है। ये इंटरव्यू में सवाल आप ये पूछे जाते हैं। ये उन लोगों से जिनकी फाइनेंस में डिग्री है, फाइनेंस रिलेटेड जो सवाल आप पूछते हैं वो यही होते हैं। करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, डिफेंसिव इंटरनल रेशो, ये सवाल आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका आइडिया आप लोगों को थोड़ा बहुत होना चाहिए। फाइनेंस रिलेटेड बेसिक सवाल है। लिक्विडिटी की डेफिनेशन भी आप लोगों ने लाजमी देख के जानी है। लिक्विडिटी क्या चीज़ है, ये सवाल हर इंटरव्यू में लाजमी पूछता है। जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है ना, वो कहता है इसको लिक्विडिटी का आइडिया है या नहीं है। बेसिकली मैं आप लोगों से इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिक यही बताना चाहूँगा कि लिक्विडिटी रेफर टू द एफिशिएंसी और ईज विद विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी कि जो हमारे पास बैंक में कैश होता है वो लिक्विडिटी ही होता है। जो एसेट होता है उसको कितनी रेशो में यानी कि कैश में कन्वर्ट किया जाए तो फिर वो कितना बनता है, वो सारा कुछ ही लिक्विडिटी की डेफिनेशन में आता है। CAPM इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप लोगों ने ये भी लाजमी देख के जाना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी देख के जानी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इसके अलावा हो गया बेयर मार्केट, बुल मार्केट, इनकी डेफिनेशन इंटरव्यू में लाजमी पूछते हैं। बेयर मार्केट, बुल मार्केट, ये सब्जेक्ट रिलेटेड जिनकी डिग्री होती है। जो लोग फ्रेश होते हैं उन लोगों ने ये रिसेंटली पढ़ा होता है तो फिर वो थोड़ा बहुत कंसेप्ट उनके माइंड में होता है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। बेयर मार्केट, बुल मार्केट, इन सब को आपने थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोगों ने नोट कर लेना है। एसेट की डेफिनेशन आपने देखनी है, कैपिटल एसेट, लायबिलिटी, इन सब की डेफिनेशन आप लोगों ने भी लाजमी नोट करनी है। कैपिटल क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, लायबिलिटी क्या चीज़ होती हैं, जो आप लोगों ने ऑब्लिगेशन देने होते हैं वो क्या चीज़ होती है। इनकी सिंपल बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। बैलेंस शीट की डेफिनेशन
इसके अलावा 4 P's, ये जिनकी मार्केटिंग में डिग्री होती है, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में की होती है, 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको आप लोगों ने बेसिक के तौर पर लाजमी नोट करके जाना है। वो पूछेंगे 4 P's क्या हैं, तो आप लोगों ने फिर ये वो ना करते जाना है कि आप लोगों ने उनको 4 P's को लाजमी नोट करके जाना है विद थोड़ी बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। BCG जो मैट्रिक्स है, BCG मैट्रिक्स में डॉग्स, बुल, क्वेश्चन मार्क, इन सब को आपने नोट करना है। ये इसकी थोड़ी डिटेल पूछते हैं कि वो BCG मैट्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप 4-5 मिनट में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें, उसको आइडिया हो जाए कि वाकई ये बच्चा पढ़ के आ जाए, थोड़ा बहुत डिटेल हासिल कर चुका है। स्टार हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इसके बाद होता है कैश काऊ हो गया, पेट हो गया, ये BCG मैट्रिक्स में शामिल होते हैं। इनकी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों ने देखना है। हाई लो वाला मॉडल जो होता है, ब्रांड की डेफिनेशन, और उसके बाद जो मार्केटिंग की बेसिक कंसेप्ट हो गए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ आप लोगों ने बतानी है। BCG मैट्रिक्स के बाद ब्रांड हो गया, 4 P's हो गए, ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब को आप लोगों ने नोट करके जाना है। ये मोस्टली इंटरव्यू में ही सवालात पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इनके साथ आप लोगों का काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ आप लोगों ने नोट पैड पे भी ये सब यानी कि एक्सप्लेन नोट कर लिया होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ सबको अब आप याद करके जाएंगे तो फिर 80% मार्क्स आप लोगों के लिए कोई चीज़ आप लोगों को नहीं रोक सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।